नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ एकता राजदूबर। समस्या पर बात करने के लिए और इसके निवारणों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाक और श्रवण चिकित्सक डॉक्टर मोना चुग। मैम, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पता ही नहीं चल पाता कई बार पेरेंट्स को कि उनको सुनने में परेशानी है या वो उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका कोई आसान तरीका हो सकता है कि मम्मी पापा जो है बच्चे का पता कर पाए कि इस तरीके से इनको ये परेशानी, और फिर उस पर भी, उस सॉल्यूशन पर भी थोड़ा जी फोकस बनाया जाए। जी। इसमें सबसे पहला स्टेप यही है, जब भी बेबी होता है तो विद इन 48 आवर्स हम लोग उसका हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें। हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट से हमें पता चल जाता है बच्चा सुनता है या नहीं। तो उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो पास और रेफर करके आता है। अगर बेबी के दोनों ईयर्स पास आ गए हैं टेस्ट में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बेबी सुनता है। इसका अगर मतलब मैम, ये हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी होती है कि पेरेंट्स वहां जाके अपने बेबी का हेयरिंग टेस्ट ही करा सकते हैं? आ, होनी चाहिए, बट हापुड़ में इस तरह की फैसिलिटीज़ अभी बहुत कम है। लेकिन अपनी मर्जी से भी पेरेंट्स यहाँ आकर के करवा सकते हैं हेयरिंग टेस्ट। आपके पास आके ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है? सॉल्व हो सकती है, ठीक है। और अगर उस टाइम पे नहीं हुआ, लाइक 48 आवर्स में नहीं हुआ, तो आप 1 मंथ तक ये टेस्ट करा लो। टेस्ट कराकर पास और रेफर दो रिजल्ट पता चलने हैं। पास है तो आप टेंशन फ्री होके रहो, बच्चा सुनता है। रेफर है तो उसके आगे का जो प्रोसीजर है कि हम एक बार ये टेस्ट दोबारा करेंगे, तब भी दोबारा में भी रेफर आता है तो इट मीन्स प्रॉब्लम है। उसके बाद आगे के और टेस्ट होते हैं। तो विद इन 6 मंथ्स हम उस बच्चे के साथ इंटरवेंशन यानी उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। ओके मैम, फिर ये जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है पूरा बच्चे का, जो हेयरिंग का टेस्ट होता है, ये कितने समय का होता है और इसमें बच्चे को कोई परेशानी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। न्यूबॉर्न बेबी तो वैसे भी सोते रहते हैं, तो हमें बिल्कुल बेबी ऐसे चाहिए कि सो रहा हो, ज़्यादा हिलडुल नहीं रहा हो, रो नहीं रहा हो। तो न्यूबॉर्न बेबीज के साथ 2 मिनट का टेस्ट है, आराम से हो जाता है। ओके मैम, तो बच्चों के इस तरीके से बचपन में ये परेशानी होने का मेन रीज़न क्या हो सकता है? क्या मम्मी जो होती हैं, उनकी जो माँ होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब वो कुछ ऐसा खा लेती हैं जिसकी वजह से बच्चे को ये परेशानी फेस करनी पड़ती है, या फिर ये किस वजह से नेचुरल होता है? नहीं, खाने की वजह से नहीं है, मैटरनल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। लाइक प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कुछ इन्फेक्शंस हुए। एक टॉर्च करके इन्फेक्शन होता है जिसमें रुबेला, बहुत सारे, बहुत पूरी फुल फॉर्म है, इसमें 5 इन्फेक्शंस आते हैं। ओके। तो ये टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर मदर का किया जाता है। अगर इसमें से कोई भी इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मदर को निकला है तो इससे बेबी को हेयरिंग लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। और भी बहुत सारे दूसरे रीजंस होते हैं। खाने का हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मदर की डाइट अच्छी नहीं रही है तो उस बच्चे के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा। या मैटरनल डायबिटीज़ रही है, मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ रही है, कभी कोई थायराइड ऐसा रहा है। केस आपके सामने आया है? हाँ मैम, बहुत केसेस आए हैं। आप अब शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? हाँ बिल्कुल। हर अभी एक बच्ची मेरे पास आ रही है, 2 साल में उनको अपनी बच्ची के हेयरिंग लॉस का पता चला था। उन्होंने कॉकलियर इम्प्लांट कराया। मैं अभी आगे आपको इस योजना के बारे में भी बताना चाहूँगी पूरा। हाँ जी, ठीक प्लीज। है, तो 2 साल में कराया, उसको आते हुए 2 साल हो गए हैं। उस टाइम तक जब 2 साल की थी वो यहाँ आई, कुछ भी नहीं बोलती थी। तो जब थेरेपी स्टार्ट होती है सबसे पहले इन बच्चों को सुनना सिखाया जाता है कि क्योंकि इनकी नेचुरल हियरिंग नहीं हो रही, मशीन के थ्रू हियरिंग हो रही है, तो एक एक चीज़ को सुनना सीखते हैं, सुनने के साथ साथ बोलना सीखते हैं। तो अभी उस बच्ची से आप बात करो तो बहुत बेटर पोजीशन में आपको दिखेगी, नॉर्मल में भी आ जाएगी। बट हाँ, अभी आप ये कह नहीं सकते थी कभी इसकी ये पोजीशन थी कि ये कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं सुनती थी। और ये है बिल्कुल राइट टाइम ऑफ इंटरवेंशन कि हम राइट टाइम, तो हाँ, एक करेक्ट टाइम पर उन्होंने स्टार्ट कर लिया। और भी एक बच्चा आ रहा है मेरे पास, वो 16 ईयर्स का है। उनको 8 ईयर्स में जाके पता चला, तो अभी भी उसकी थेरेपी चल रही है। और अगर हम कंपेयर करें तो वो बच्ची बेटर कर रही है। ओके मैम, एक प्रश्न और है मेरा कि ऐसा कभी होता है क्या कि उम्र के साथ साथ सुनाई देना कम कम हो जाता है, या इस तरीके से जो शरीर के पार्ट्स हैं वो अपना काम थोड़ा सही तरीके से करना बंद कर देते हैं? क्या इसको रोका भी जा सकता है कुछ ऐसा खान पीन या कोई ऐसी एक्सरसाइज करके कि बुजुर्ग भी हों लेकिन कानों से फिर भी वही आवाज़, वही ध्वनि की जो
लिमिटेशंस है, कंट्रोल है, वो मैनेज कर रही है सब कुछ। ऐसी कोई बैलेंस बनाने वाली कोई युक्ति आपके पास हो? एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेयरिंग लॉस रुक जाएगा। अगर एजिंग हो रही है बॉडी के अंदर तो ऑब्वियसली ईयर्स में भी हो सकती है कि ईयर्स में भी एजिंग हो जाएगी। तो कौन सी उम्र का कौन सा ऐसा पड़ाव होता है जब इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को सुनाई देना कम करने लगता है, और वो किस स्पीड से बढ़ता है? ऐसा ये नहीं है कि सबका सेम स्पीड पे बढ़ेगा, सबकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में एजिंग दूसरे भी बॉडी पार्ट्स में तेज हो रही है, किसकी आईसाइट तेज वीक हो रही है या चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो वो इसमें भी दिखेगा। यस, जिनको बहुत अर्ली एज में अपना डायबिटीज़ का पता चल जाता है या ब्लड प्रेशर का पता चल जाता है कि ये दोनों मेडिसिन पर अब वो आ गए हैं, तो उन्हें तो रूटीन में अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि हेयरिंग का भी हम रूटीनली चेकअप कराते रहें। या आईसाइट वीक होना स्टार्ट हो गई है कि अब तेजी से वीक हो रही है, तो चेक करवाते रहें वो रूटीनली। जब भी लगे कि हेयरिंग लॉस हमें हो गया है तो वो वहाँ पर करा लें। और एक्सरसाइज नहीं, कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, जैसे कि कभी भी आप तेज आवाज़ वाली जगह पर जा रहे हो तो आप वहाँ पर ईयर मफ्स या ईयर प्लग्स का यूज़ करो कि आपके कानों में ज़्यादा आवाज़ नहीं जाए। और यही हेडफोन्स या ईयरफोन्स वगैरह इनका यूज़ ना ही करो तो बेटर है ये चीज़ें। और अपना डेली रूटीन में जैसे और चीज़ों के लिए आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, ये सब करते हो तो वो सब आप करते रहो। ओके मैम, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि मौसम बदलने का भी हमारे कानों पर कोई प्रभाव पड़ता है? मौसम बदलने का लाइक ऐसा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जल्दी कोल्ड एंड कफ ये कैच करते हैं, तो उनको कभी कभी टेम्परेरी लॉस हो जाता है। लेकिन वही कि अगर वो इस चीज़ को समय पर ध्यान नहीं देंगे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, कान से थोड़ा सा कम सुन रहा है, तो वो फिर वो बढ़ वापस जाता आ है, सकता आ है। सकता है। ओके, वो परमानेंटली हेयरिंग लॉस नहीं हाँ, होता है। हेयरिंग लॉस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और एक होता है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो होता है वो हमारा ये नजला जुकाम वगैरह की, मतलब हमारे कान के तीन हिस्से होते हैं, एक तो आउटर ईयर, मिडल ईयर, फिर इनर ईयर और देन नर्व्स। तो आउटर और मिडल में जो होता है वो कंडक्टिव लॉस हो रहा है, यानी ईयर में कुछ ब्लॉकेज आ गई है, चाहे वो नजला जुकाम से आए या आप बहुत धूल मिट्टी में घूमे तो। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कोई सरकारी योजना हो जिसमें वो उनका ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और उनका जो माँ बाप है वो आसानी से उनका इलाज करा सके? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इसमें लाइक जैसे मैंने कहा कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हमें तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए उसका, और अगर हमें उसी वक्त पता चल जाता है तो हम 6 मंथ्स तक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत हेल्प करती है। एक स्कीम है एडिप स्कीम, इसके अंदर 5 साल तक के बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी होती है एक तरह की, जिससे बच्चे के इनर ईयर में कुछ इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं और यहाँ पर वो मशीन लगाई जाती है, यहाँ मैग्नेट से कनेक्ट होती है, अंदर ईयर इलेक्ट्रोड्स हैं और यहाँ पर एक प्रोसेसर लगा होता है। इस चीज़ को कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं। तो ये सरकार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है 5 साल से नीचे के बच्चे का, और उसके बाद उन्हें 3 साल की थेरेपी भी बिल्कुल फ्री देती है, प्लस रोज़ आने जाने का 200 रुपये किराया भी उनको देती है। तो अगर कोई बच्चा है जो ज़रूरतमंद है, 5 साल से नीचे का है, तो वो अपना करा सकते हैं। वो इस योजना का फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं? मतलब इसमें कोई फॉर्म फिल करना होता है, किस तरीके से? वो उसके लिए फॉर्म फिल करना होता है, वो एडिप की वेबसाइट पे जाएं, एडिप कॉक्लियर इम्प्लांट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे सारे फॉर्म्स हैं। नहीं तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक लॉगिन आईडी वगैरह चाहिए होती है, वो बन सकती है लॉगिन आईडी उनकी। और फॉर्म भरने के बाद फिर पूरा टेस्ट वगैरह उनके होते हैं, फिर उनका नंबर मिलता है, एक सर्जन अलॉट उनको किया जाता है, थेरेपिस्ट उनको अलॉट किया जाता है। थेरेपिस्ट भी वो अपने एरिया में खुद से चुन सकते हैं, उनको पूरी लिस्ट दी जाती है कि देख लो आपका नियरेस्ट थेरेपिस्ट कौन है, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन 3 साल तक जाना है उनके पास। और पूरा सरकार थेरेपिस्ट के साथ भी मतलब जो भी अलॉटेड पर्सन्स हैं इसके लिए, जो संस्था है वो पूरा रहती है थेरेपिस्ट के साथ कांटेक्ट में कि ये बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो जो भी बच्चे हैं इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि वो लोग इसका फ़ायदा उठाएं। 5 साल के ऊपर एक भी दिन हो गया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। 5 साल से 2 दिन पहले भी आप आ गए और आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपका सबमिट हो गया, सबमिट होना और अप्रूव होना वहाँ से ज़रूरी है।
तो आपका बाद में भी थेरेपी चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। ओके मैम, तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को कोई भी मैसेज देना चाहें, कोई उनके जो जिससे उनके कान हैं वो स्वस्थ रहें और वो अपने जीवन में अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें, तो कोई ऐसा मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? यही है, लाउड नॉइजेस को अवॉइड करें। और अगर आप कोई ऐसा फैक्ट्री वगैरह में किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ हर वक्त नॉइज़ रहती है, तो अपना हियरिंग टेस्ट रेगुलरली कराते रहें। और आप वहाँ पर अपने लिए ईयर प्लग्स वगैरह की डिमांड कर सकते हैं कि यहाँ बहुत नॉइज़ रहती है। लाइक आपने वीडियोस वगैरह में पायलट्स को तो देखा होगा कि वहाँ पर कितनी नॉइज़ होती है, तो वो एक हेडफोन पहन के रखते हैं जिससे कि वो बाहर नॉइज़ कैंसिलेशन वाले भी हेडफोन्स आते हैं आजकल, कि जब हम अपना हेडफोन सुन रहे हैं तो बाहर की नॉइज़ तो एटलीस्ट हम नहीं सुने, और उसको इतने वॉल्यूम पर ही हम सुने कि जितना सिर्फ हम सुने, मेरी हेडफोन की आवाज़ बाहर नहीं जाए। इस चीज़ का ध्यान रखें। और कभी भी आपको जब बॉडी अलार्मिंग साइंस से, लाइक डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, या ईयर में कोई इन्फेक्शन का, जब ये कोई अलार्मिंग साइन हो, तो उस चीज़ के लिए कभी देर नहीं करें। अपना उन दोनों का भी, डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट प्रॉपर करें, ब्लड प्रेशर का भी ट्रीटमेंट प्रॉपर करें, और एक रूटीन चेकअप की तरह इसको करा लें। क्योंकि ये दो बहुत बड़े रीजंस हैं जो आजकल जो सीनियर पॉपुलेशन हमारे पास आती है, उनको इन्हीं वजह से हेयरिंग लॉस ज़्यादा हो रहा है। और स्ट्रेस फ्री लाइफ रखो, तो स्ट्रेस तो क्योंकि सब चीज़ों को इफेक्ट करती है, एग्जैक्टली। तो कोशिश करके उसको स्ट्रेस फ्री रखो। ओके मैम, थैंक यू सो मच।